नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव। आपका स्वागत करता हूं रेमा के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग लेके आए हैं बायोसेरा का अल्कलाइन आयोनाइज़र। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये बायोसेरा का अल्कलाइन आयोनाइज़र है जो मैन्युफैक्चर किया है डॉक्टर जियोन की कंपनी कोरिया में, जो बायोसेरा सिरेमिक्स करके हैं। और डॉक्टर जियोन के बारे में कहना चाहे तो वो एक साइंटिस्ट है एंड फाउंडर मेंबर ऑफ द बायोसेरा फैमिली। और ये जो प्रोडक्ट है ये उन्होंने खुद बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद डेवलप किया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले बात दोस्तों, बायोसेरा जो है वो कोरिया की कंपनी है और ये पूरी तरह से NSF सर्टिफाइड कंपनी है। साथ ही साथ इन्होंने अभी जो है आयोनाइजर्स भी लॉन्च हुए हैं। साथ ही साथ इसमें 5 और 7 प्लेट्स के 2 टाइप के आयोनाइजर्स आते हैं। इसके कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर DARC सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। DARC यानी कि ड्यूअल एंटी रस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये 5 और 7 प्लेट्स के जो आयोनाइजर्स हैं इनके अंदर प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स होते हैं। 5 प्लेट्स में 5 प्लेट्स वाले में 5 और 7 में 7। जो 7 वाला होता है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर का होता है, वेराज 5 जो होता है वो एफिशिएंटली आयोनाइज कर सकता है। इसका जो फ्लो है आप पकड़ के चलिए 3 लीटर्स पर मिनट का फ्लो दोनों मशीन्स में आपको मिलता है। पीएच रेंज के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2.5 से लेके 10.5 तक आपको पीएच रेंज इसमें से अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्पेशल बात है, इसके अंदर आपको 2 टाइप्स ऑफ एसिडिक वाटर निकलते हैं, एक न्यूट्रल वाटर निकलता है और 4 टाइप के अल्कलाइन वाटर्स निकल सकते हैं। और ये जो 4 सिस्टम अल्कलाइन वाटर्स के हैं इसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप 7 टाइप्स के लेवल्स के ऊपर आप उसको सेट कर सकते हैं। चारों के चारों अल्कलाइंस लेवल्स पे आप उसको सेट कर सकते हैं। जो बायोसेरा के जो स्पेशल सुपर सिरामिक्स है इसको पोस्ट फिल्टर्स में इसको यूज़ किया गया है। यानी कि दोस्तों जब ये अल्कलाइज हो जाता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है बायोसेरा की सिरेमिक्स यूज़ करके उसको वाटर को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है ज़्यादा देर तक आपको अल्कलाइन मिलता है। आपको आगे मैं बताना चाहूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कलाइन पानी के। सबसे पहले जो अल्कलाइन पानी होता है वो मिनरल्स से रिच होता है, क्योंकि इसके अंदर बायोसेरा के सिरेमिक्स यूज़ हुए, ड्यूल मीडिया फिल्टर्स यूज़ हुए, उसकी वजह से वो बायोसेरा का वाटर रिच इन मिनरल्स रहता है। साथ ही साथ दोस्तों जो पानी का जो साइज़ होता है या वाटर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इसके अंदर स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। जो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं उसके जो क्रिस्टल्स की साइज़ होती है वो बड़ी होती है। तो जब हम लोग जब बायोसेरा का आयोनाइज पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो पानी जो है हमारे बॉडी में या सेलुलर लेवल पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन वो छोटा होता है। हम लोग आने वाले एक्सपीरियंस में आपको दिखाऊंगा। और इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर है जो एक्टिव हाइड्रोजन के कंटेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो सेल डाइंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है और सेल की जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो हम सब जानते हैं पीएच हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो ब्लड का पीएच होता है 7.5, और अगर हम लोग उससे कम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। बिकॉज अगर हम लोग मान लीजिए आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ का पीएच होता है 6 to 6.5 के बीच में। तो ये जो लैग है उसको हमारे बॉडी को कॉम्पनसेट करना पड़ता है हमारे बॉडी के मिनरल्स टू। यानी कि हमारे बॉडी में मिनरल्स का जो सबसे ज़्यादा सोर्सेस है वो बोन्स होता है। तो ये पानी वहाँ से हमारे बॉडी से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें बोन फ्रेजिलिटी की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो पीएच हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम सब ये जानते हैं कि जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, जो साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया है कि कैंसर सेल्स जो है वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में नहीं पनप सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में पनप सकते हैं। तो अगर हम लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो एज गुड एज हम हमारे बॉडी को ऐसे बना रहे हैं जहाँ पे आपको कैंसर सेल्स डेवलप होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको ऑन करते हैं और इसके अंदर अल्कलाइन वाटर 4 में सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन है। जैसे 1 पे स्लाइट अल्कलाइन और 4 इज़ द हाईएस्ट अल्कलाइन। तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने अल्कलाइन वाटर जो है 10 to 10, तो दोस्तों इसको मैंने 10 to 11 पीएच के बीच में जो रेंज का पीएच का पानी है उसके अंदर इसको इमर्स करके रखा हुआ है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पे रख देते हैं। साथ ही साथ हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इसको साइड में रख देते हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करते हैं। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका पीएच। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, जिससे हमें जो पानी का पीएच हमें डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा। और सबसे पहले जो है ये ग्लास जो है इसमें मैं डाल रहा हूँ नॉर्मल आरओ वाटर।
और अभी हम लोग यहाँ पे अल्कलाइन वाटर निकालेंगे ऑन। थोड़ा ही लेंगे, सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर। तो अभी दोनों में हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हैं और देखेंगे कि इनका कलर कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों ये जो था ये आरओ वाटर है और ये जो है ये बायोसेरा अल्कलाइन वाटर है। तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये हाईली एसिडिक है और ये जो है ये हाईली अल्कलाइन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है यूनिवर्सल स्केल बना हुआ है। तो अगर हम लोग स्केल पे देखेंगे तो ये जो है ये 10 to 11 pH के बीच में का पानी जो है आप देख सकते हैं। जो स्केल है कलर जो है टोटली पर्पल डार्क है, जो 10 to 11 pH के बीच में का है। वेरएज़ अगर हम लोग जो आरओ वाटर देखेंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं 4 to 5 pH के बीच में का पानी है, 5 to 6 pH के बीच में का पानी है। यानी कि ये एसिडिक है नेचर में और ये अल्कलाइन है नेचर में। तो चलिए दोस्तों दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम दिखाने वाले हैं कि पानी के अंदर का हाइड्रोजन कैसे मेजर करते हैं। तो हम लोग बायोसेरा अल्कलाइन आयोनाइज़र के थ्रू आपको दिखाएंगे कितना हाइड्रोजन कंटेंट हम लोग देख सकते हैं पानी के अंदर। तो सबसे पहले 2 ग्लास में है, मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल आरओ वाटर ले रहा हूँ और इसमें हम लोग लेंगे अल्कलाइन। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग मेजर कर रहे हैं हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन मीटर के थ्रू, और हाइड्रोजन हमेशा मेजर होता है ppb में। तो सबसे पहले हम लोग ये आरओ वाटर है इसका देखते हैं हाइड्रोजन कंटेंट। तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट 0। आप देख सकते हैं ये 0 दिखा रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पे जो है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर बायोसेरा के थ्रू इसको हम लोग देख सकते हैं ये सीधा जंप कर चुका है 800 के ऊपर, 860 900 के ऊपर क्रॉस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन जो है हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है आयोनाइजर के थ्रू। और ये जब हमारे बॉडी के अंदर ये पानी जब जाएगा तो हमारे अंदर के जो फ्री रेडिकल्स है उसके अंदर जो फ्री ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं उसके साथ जो ये पानी के हाइड्रोजन एटम्स है वो बाइंड अप हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं। जो एक्सेस ऑक्सीजनेशन जो होता है या ऑक्सीडाइजेशन जो होता है, जैसे किसी सेब को काट के रखने के बाद में उसके ऊपर एक लेयर से आ जाती है ऑक्सीडाइजेशन की, सेम हमारे बॉडी में भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन आवर बॉडी। तो सिमिलरली ये हाइड्रोजन वो काम करता है, वो टॉक्सिन्स को या वो जो एक्सेस ऑक्सीजनेटिंग एटम्स है उनको बाइंड करके ये पानी बना के ड्रेन आउट कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ORP टेस्ट की तरफ। ORP टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं ORP मीटर यूज़ कर रहा हूँ HM डिजिटल का। और यहाँ पे हम लोग 2 ग्लासेस वापस से ले लेते हैं ये आरओ वाटर। बार बार हम लोग तो सबसे पहले जो है हम लोग आरओ वाटर का ORP चेक करेंगे। ये ORP मीटर है, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव दिखा रहा है 170 प्लस, यानी कि ये 170 टाइम्स हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीडाइजिंग है। और अभी हम लोग चेक करेंगे बायोसेरा के साथ जो हमने बनाया है आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, इसका ORP आ रहा है -284, 300 क्रॉस कर चुका है माइनस में, ये बढ़ता जा रहा है -350 क्रॉस कर चुका है। तो देखिए दोस्तों ये जो है -300 टाइम्स इट्स बेटर, यानी कि अगर ORP का ऐसा होता है जितना रीडिंग नेगेटिव में होगा उतना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, अगर जितना पॉजिटिव होगा उतना वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है।
तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम है और हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो मेन एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, वो अगर हम लोग ये आयोनाइज वाटर पीते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो एंटी एजिंग वर्क करता है। साथ ही साथ हमारे जो सेल डाइंग प्रोसेस है उसको एक्सटेंड करता है, सेल्स जो है जल्दी से जल्दी रीजनरेट होते हैं, और साथ ही साथ आपको एक डेली एक आपको हेल्दी बेनिफिट आपको इसके साथ मिलता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाते हैं। से भी चेक कर अभी आपको मैं ORP लिक्विड के थ्रू टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आपको ORP लिक्विड टेस्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिक्विड जो है बहुत ही जेन्युइन है और कहीं मिलता नहीं है जल्दी से। तो वापस से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं 5 ड्रॉप्स। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों, ये आयोनाइज्ड वाटर है बायोसेरा का, जो पूरी तरह से पिंक हो चुका है, यानी कि ये पूरी तरह से इसका ORP जो है माइनस में है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जिसका मतलब इसका ORP 0 है। इसके अंदर पॉजिटिव ORP है, सॉरी 0 नहीं, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो दोस्तों एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को जो है, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, तो हमारे बॉडी को ऑर्गन्स को जो है -350 तक जो है ORP जो है वो बेनिफिशियल होता है। उसके ऊपर जो है उसका कुछ यूज़ होता नहीं है एज सच। तो ये चार्ट में अगर आप देखेंगे इसके ऊपर डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे कि स्टमक के लिए आपको जो है पॉजिटिव ORP दिया हुआ है, क्योंकि स्टमक में जो है वो एसिड होता है, तो नॉर्मली वहाँ पे पॉजिटिव ORP बनता ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में -150 दिया हुआ है, रेक्टम में जो है -200 दिया हुआ है, और लार्ज इंटेस्टाइन में -250 दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी को माइनस जो है -200 या 300 जो है वो इनफ हो जाता है। उसके ऊपर अगर आप देंगे तो भी उसका जो है, जो हमारे बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही कंज्यूम करेगा, बाकी का जो एक्सेस में वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये चार्ट मैं यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा ही रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट, जो हम लोग दिखा रहे हैं टर्मरिक पाउडर के सहारे से। तो यहाँ पे मैं दोनों ग्लासेस में है टर्मरिक पाउडर ले रहा हूँ, और माइक्रो क्लस्टरिंग पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमारे सेल्स जो होते हैं माइक्रो लेवल पे, उसकी जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और जब हम लोग पानी पीते हैं तो सेल्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो छोटे क्लस्टर की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बड़े क्लस्टर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से जो हाइड्रेशन है, सेल हाइड्रेशन, वो डिले हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो क्लस्टराइजेशन के इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे होते हैं। दो हमने ग्लासेस लिए, उसके अंदर टर्मरिक पाउडर लिया हुआ है, और सबसे पहले हम लोग वापस से जो है हाई pH जो है 10.5 pH का पानी वापस से निकाल लेते हैं। बायोसेरा का 10.5 to 11 pH का पानी है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। और पहले ग्लास में हम लोग नॉर्मल वाटर जो है RO वाटर डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों का कलर डिफरेंस क्या है। तो इसके पीछे का साइंस मैं आपको बता देता हूँ। कलर किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। जो कलर हमको दिखते हैं वो RGB कलर्स में होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो हम लोग परसीव करते हैं। तो किसी भी चीज़ का लाइट एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है उसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करता है। अब दोनों चीज़ हम लोग दोनों में एक ही चीज़ डाली, हल्दी डाली हुई है, लेकिन उसका कलर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ये जो हल्दी है इसको माइक्रो लेवल पे माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसको एब्जॉर्ब कर दिया गया, यानी कि इसका जो कलर चेंज होने का कारण ये है, इसको पेनिट्रेशन ज़्यादा मिला है कंपेयर टू दिस।
तो ये है माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट जो हमारे बॉडी में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग आयोनाइज अल्कलाइन आयोनाइज पानी पीते हैं तो ये हमारे सेल्स में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हल्दी के मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होते हैं, उनको पेनिट्रेट करके इसने जो है पूरी तरह से अल्कलाइन वाटर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो कलर तो दोनों का सेम है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं समुंदर हमको नीला दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी नीला नहीं होता है, वो होता ही कलरलेस ही होता है। लेकिन वो जो है सन के जो रेज़ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है उसके वजह से हमें वो ब्लू दिखता है। सिमिलरली हमें यहाँ वो एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी पाउडर जो थी वो पूरी ऊपर आ चुकी है और जो उसका जो कंटेंट है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी ये सिमिलर इफेक्ट करता है। ओके, चलिए दोस्तों अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते। ये भी एक माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक टी बैग लिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टी बैग को हम लोग एक खाली ग्लास में डालते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डालेंगे आरओ वाटर और देखते हैं इसका क्या होता है। तो जैसे आपने देखा ये फ्लोट करके ऊपर आ गई है और कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं, इसको दूसरे ग्लास में डालते हैं और इसको खाली कर दिया। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हाई अल्कलाइन वाटर 10 हाई अल्कलाइन वाटर 10 to 11 pH का। तो आप देखिए क्या होता है, ये फ्लोट नहीं करिए, साथ ही साथ में जो है आपका जो है ग्रीन टी बन चुका है। ये पहला बन गया। इसी टी बैग को हम लोग दूसरे ग्लास में डालेंगे। जनरली हम लोग फेंक देते हैं टी बैग को। दूसरा बन गया। इसी टी बैग को वापस डालेंगे। ये तीसरा बन गया। मेरे पास ग्लास ख़त्म हो रहे हैं। ये चौथा बन गया, जो एक गिलास पानी में नहीं बन रहा था। यहाँ पे हम लोग 4 लोगों को पानी चाय पिलाने वाले हैं। 5वां मुझे भी पीने को मिल जाएगा। तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा उसने एक्सट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे जाके उसको माइक्रो लेवल पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये सारे के सारे आप टेस्ट करेंगे, आपको सिमिलर टेस्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिलेगा। और ये पावर होता है माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का। यानी कि ये आरओ वाटर अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो एक गिलास भी जो ग्रीन टी नहीं बन रही थी, यहाँ पे 5 गिलास, और अगर ग्लास होते तो शायद और भी बन जाता। जनरली हम लोग एक को यूज़ करके फेंक देते हैं। तो क्यों? बिकॉज हमारा वाटर जो है वो डेड वाटर है और वो उस लेवल माइक्रो लेवल पे जाके उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वेरएज आयोनाइज वाटर जो है बायोसेरा का अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, वो उसको माइन्यूट लेवल पे जाके एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और आपके सामने 5-5 गिलास उसने ग्रीन टी बना दिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। चलिए दोस्तों आपको एक यूनिक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, जो हाइड्रोजन लिक्विड जो होता है, जिससे हम लोग पानी के अंदर हाइड्रोजन टेस्ट कर सकते हैं है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, सॉरी आरओ वाटर एंड आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। ये हम लोग ले रहे हैं लेवल 4 का, यानी कि हाई अल्कलाइन 10 to 11 pH का। तो मेजर करने के लिए एक वेसल है, इसके अंदर हमें जो है पानी लेना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो हमारा अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, वो पहले इसको बंद कर देते हैं। इसको लेते हैं, ये लेवल तक लेना है और इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसके ड्रॉप्स डालने हैं। अगर इसमें हमने ड्रॉप डाला और ये कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में ये जब हम लोग डालते हैं तो ये कलर चेंज होता है ब्लू एंड वो अगेन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट है। हम लोग दूसरा ड्रॉप डालेंगे तो ये कलर जो है वापस ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट है।
तो इस प्रकार से जब हम लोग डालते जाएंगे उसके ऊपर उसका पीपीएम फार्मूला होता है, तो जितने ड्रॉप्स के ऊपर वो मेजरमेंट होता है उस प्रकार से इसमें कितना पीपीएम हाइड्रोजन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं जो आरओ वाटर है, अगर उसके साथ हम लोग चेक करेंगे सेम प्रोसीजर में सेम अमाउंट हम लोग पानी लेंगे और इसमें जब हम लोग ये ड्रॉप डालेंगे तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये एक ड्रॉप में जो है कलर पूरा ब्लू हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। ये पूरी तरह से कलर ब्लू हो गया, तो इसके अंदर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम लोग लिक्विड यूज़ करके हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग बढ़ते हैं आयोडीन टेस्ट या पीओ आयोडीन टेस्ट। उसके लिए वापस हम लोग लेते हैं आरओ वाटर और अल्कलाइन हाई पीएच वाटर। तो इसमें हम लोग ये आयोडीन डालेंगे। सिमिलर अमाउंट हम लोग और 1 स्पून डालेंगे। तो ये पूरी तरह से कलर उसका एसिडिक हो गया है और हम लोग आयोनाइज वाटर में डालेंगे एक सिमिलर वापस दूसरा, तो भी ये कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तीसरा डालेंगे तो भी ये कलर जो है चेंज नहीं हुआ है। चौथा डालेंगे तो भी ये सिमिलर कलर है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ये आयोडीन टेस्ट हमने किया हुआ है। आगे हम लोग इस पानी के अंदर हमारा हाई पीएच वाटर डालेंगे। थोड़ा सा ही डाला तो वो पूरी तरह से कलर उसका वापस चेंज हो गया। कंपैरेटिवली हमने इतना ज़्यादा भी नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है, फिर भी जो है आयोडीन जो है उसमें से कलर पूरी तरह से चेंज हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली टेस्ट की तरफ। इसमें आपको ऑयल एमल्सिफिकेशन का डेमो देंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया हुआ है 1 ग्लास का, सिमिलर अमाउंट हम लोग दोनों ग्लास में डाल देते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आरओ वाटर जो है पहले ग्लास में डाल देते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं ऑयल जो है वो पूरी तरह से फ्लोट हो चुका है और किसी भी प्रकार का इसमें ऑयल का जो है वो इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ। इमल्सिफिकेशन यानी कि पानी के अंदर वो मिक्स हो जाना और पानी के साथ में वो निकल जाना। तो अभी हम लोग उसमें हाई पीएच का हमारा अल्कलाइन वाटर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ऑयल को इमल्सिफाई करता है। सबसे बेहतरीन तरीका हाई पीएच अल्कलाइन वाटर चेक करने का होता है कि उसको आप ऐसे छू के देख लीजिए, आपको वो थोड़ा सा सोपी वाटर की तरह उसको आपको फील आता है हाथ पे, तो इसका मतलब है कि वो हाई अल्कलाइन वाटर है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा दोस्तों कि इसने जो है ऑयल मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑयल फ्लोट हो रहा है, वेरएज यहाँ पे देख रहे हैं उसने ऑयल मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर लिया है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों बायोसेरा अल्कलाइन वाटर का और ये आरओ वाटर का है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है अभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, तो ऑयल जो होता है बेसिकली जो हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके ऊपर हैवीली स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। तो जो उसका जो बेस होता है वो होता है ऑयल बेस, यानी कि जब हम लोग किसी भी फ्रूट्स को खाते हैं उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऑयल बेस से बनते हैं, ताकि जब बारिश आए या कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे जो है जैसे हमने देखा है कि ये हाई पीएच वाटर जो था उसमें आपके पानी के साथ जो है ऑयल पूरी तरह से इमल्सिफाई हो गया, यानी कि ये अभी इसके साथ में पानी के साथ में निकल जाएगा।
तो सिमिलरली इसलिए मैंने पहले यहाँ पे धनिया रखा हुआ था, जिसका अभी हम लोग पानी निकालेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि पानी का कलर किस प्रकार चेंज हो चुका है, पूरी तरह से येलोइश हो चुका है। इसके अंदर जो है जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं स्प्रे किए होते हैं वो पूरी तरह से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सेपरेट हो चुका है। साथ ही साथ जब आप इस वेजिटेबल को आप देखेंगे तो आप खुद इसका फ्रेशनेस फील कर सकते हैं और इसका जो स्मेल है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है, एज वेल एज टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग जो इसका जो धनिया देखेंगे जो जिसको हमने डिप नहीं किया था तो उसकी कंडीशन जो है इससे काफ़ी अलग है। ये पूरी तरह से जो है ऑलमोस्ट मुरझाए चुके हैं, वेरेज इसके अंदर जो है पूरी तरह से फ्रेशनेस भी है, इसके अंदर जो है इतना स्मेल भी नहीं आ रहा है, वेरेज इसके अंदर पूरी तरह से फ्रेश स्मेल आ पूरी तरह से फ्रेश स्मेल आ रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है, दोनों को आप देख सकते हैं, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसको मैंने सिर्फ वीडियो स्टार्ट किया था तभी से रखा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो ये मतलब वेजिटेबल्स को ऐसे कर सकता है तो आपकी बॉडी को ये क्या कर सकता है, सोचिए ज़रा। तो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि कितना चेंज एक अल्कलाइन वाटर आपकी लाइफ को कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगे तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।